पंजाब में इक्तदार नई हुकूमत को सौंपने की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर सब्तैन खान की जेर सदारत इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग की पंजाब में 178 नशिस्तें, आजाद मिलाकर तादाद 196 हो गई। मुस्लिम लीग नून को मखसूस 36 और अकलियत की 5 नशिस्तें मिली हैं। पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्तें 10, 3 मखसूस मिलाकर तादाद 13 हो गई। काफ लीग की 8 जनरल और 2 मखसूस मिलाकर नशिस्तें 10 हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान की जनरल नशिस्त 1, 4 आजाद मिलाकर तादाद 5। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशिस्तें दरकार। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज कल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगी। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को तलब। निगरान वज़ीर आला ने इजलास तलब करने की असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 113 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, 36 नशिस्तों के साथ MKM का दूसरा नंबर। GDA के पास 2 जनरल, 1 खवातीन की मिलाकर कुल 3 नशिस्तें। जमात इस्लामी के पास 2 जनरल और 1 मखसूस नशिस्त। सिंध असम्बली के 9 आजाद अरकान का स्पीकर को खत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने तक इजलास न बुलाने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 27 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस छुट्टी पर चले गए। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 25 फरवरी को पार्टी अरकान से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों पर गौर। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह और जाहिर अली शाह दौड़ में शामिल। हतमी नाम का ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना आ सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लिमानी पार्टीज का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। वजारतों की तकसीम और दीगर उमूर पर तफसीली मुशावरत। मरकजी क़यादत के फैसलों के मुताबिक दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान से नून लीग के 9 मुंतखब अरकान असम्बली के इसहाक डार से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों का मखसूस कोटा अलॉट करने की इस्तदा। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। विफाक और पंजाब में कानून साजी के मामलात पर नून लीग की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। जाती उमरा में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। विफाक और सूबे में काबीना अरकान के नामों पर गौर। इत्तेहादी जमातों से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत। नून लीग की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद रहीं। उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहाँ देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहाँ वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता। IMF कर्ज देने का मुआहिदा मुबैना धांधली की तहकीकात से मशरूत करे। बानी PTI की जानिब से आज IMF को खत लिखा जाएगा। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने बताया, खत में IMF से मुतनाज़ा हल्कों की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करने के लिए कहा जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले भी IMF से कहा था साफ शफाफ इंतखाबात हों। अब कहते हैं अगर IMF ने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले धांधली का ऑडिट कराएं। जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे। बानी PTI ने पहले भी IMF को खत लिखकर पाकिस्तान का कर्ज रुकवाने की कोशिश की। अब फिर वही काम करने जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा ये टोला पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है।
IMF को खत लिखने का मतलब मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना है। 9 मई को शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले डिजिटल दहशत गर्दी पर उतर आए। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। सेनेटर अली जफर पार्टी चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नामजद। बानी PTI ने नाम फाइनल कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बता दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। बानी PTI की बहनों ने मुस्तरद जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्तरद जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकलीफों से आगाह किया। उस्मा खान और अलीमा खान ने जवाब दिया, जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब अपनी तकलीफें बता रही हैं। मुस्तरद जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गईं। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में अबूरी जमानत 12 मार्च तक तौसी। अलीमा खान कहती हैं मरियम नवाज वोटों पर डाका डालकर वजीर आला बनेगी, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज के बारे में बदजुबानी करके अलीमा खान ने अपनी तरबियत की अक्कासी की। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा सिलाई मशीनों से जायदादें बनाने वाले को क्या मालूम, मुल्क मुआशी विजन से चलते हैं। मत भूलें इनके नालायक भाई और भाभी की करप्शन के कारनामे जुबान ज़द-ए-आम हैं। इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ को हम अपनी जिम्मेदारी तस्वुर करते हैं। मुबैना धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े गए। एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़े हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। ख्याल था इस दफा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। जनरल काउंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे, करारदाद भी मंजूर। PTI के एक लीडर के बहकावे में आकर बयान दिया, तमाम इल्जामात झूठे थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा PTI दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ दरीना ताल्लुकात कायम हुए। 9 मई वाक़े के बाद PTI लीडर लाहौर में रूपोश और राबते में था। सिंध हाईकोर्ट का PTA को मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट X की सर्विसेज फौरी बहाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में X सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखने की हिदायत। PTA को बिला जवाज इंटरनेट वेबसाइट्स, X और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम का मुल्जिम गिरफ्तार। अब्दुल वासे रावलपिंडी का रिहायशी है। जराये के मुताबिक मुल्जिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई। दीगर मुल्जिमों की शनाख्त का अमल जारी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में GIT तश्कील। DGFIA की सरबराही में बनने वाली कमेटी में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। कमेटी के इजलास में घिनौनी मुहिम में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का फैसला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर-उज़्ज़मा, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दौरान समात रिमार्क्स। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज ना दिया गया। इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की बात खत्म, पाकिस्तान मजहबी रियासत। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात
सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम में मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। ये तासुर भी पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजमुआ ताज़ियात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा गया। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में वजाहत। अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का ईमान। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुछ लोगों ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले किसी को दीन के नाम पर इंतशार की इजाजत नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी को शिकायत है तो नस्र-ए-सानी अपील में वजाहत ली जा सकती है। निगरान हुकूमत की कामयाब मुआशी हिकमत अमली रवा माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूली में 30% का बड़ा इजाफा। 1 जुलाई से 15 फरवरी तक 5150 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में इसी अरसे में 3973 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल के पहले 7 माह में मकामी टैक्सों की वसूली में 40% इजाफा हुआ। मकामी टैक्स वसूली का मजमूई टैक्स वसूली में हिस्सा 64% हो गया है। वफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत दीगर जरूरी अशिया रियायती निर्खों पर मिलेंगी। काबीना ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तुर्की की जानिब से टर्किश आर्म्ड फोर्सेस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाजत दी। इजलास के एलामिये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तसर अरसे में बेहतरीन काम पर वज़रा और सिविल सर्वेंट्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा मुंतखब हुकूमत को ऐसा लाहे अमल देकर जा रहे हैं जो मुल्क कौम के बेहतरीन मफाद में है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का चौथा रोज 100 इंडेक्स में 350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,914 पर बंद। सरमायाकारों ने 16 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 33 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 11 पैसे इजाफे के बाद 282 रुपए 44 पैसे पर बंद। सराफा बाजार में 1 तोला सोना 100 रुपए महंगा होकर 2,15,003 रुपए में फरोख्त हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन से अगली समात पर जवाब तलब। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। निगरान हुकूमत ने कानून के मनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार सिर्फ मुंतखब हुकूमत के पास है। और सहरा में स्पीड और महारत का मार्का। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल सरफहरिस्त, नादिर मकसीद दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की स्टॉक कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी के राउंड 1 में रेसर्स 250 किलोमीटर ट्रैक पर रवाना होंगे।